हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? सबके सब अच्छे होंगे, है ना? चलिए, तो आज की क्लास में बिल्कुल न्यू चैप्टर को कवर करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच में, दैट इज इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। वैसे ये वन डे की क्लास होती है ना? एक दिन में काफी है समझने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं, है ना? आश्चर्यचकित करने वाला। अब देखो, समझने का प्रयास करते हैं इंटरजेक्शन है क्या। पूरी कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वन डे की क्लास होती है, एक दिन में सब कुछ सीखा जा सकता है इसके ऊपर, है ना? सफिशियंट है। चलो, देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इंटरजेक्शन पढ़ने वाले हैं। इंटरजेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है ना? चलो, देखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब वह शब्द जिसके द्वारा आकस्मिक अनुभव, है ना, आकस्मिक अचानक से होने वाला अनुभव या प्रबल भावनाएं व्यक्त की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना? चलो, समझने का प्रयास करते हैं, सब लोग देखेंगे। देखो डियर, अब क्या है यहाँ पे कि इंटरजेक्शन जो है उस वर्ड को समझने का प्रयास करना। ठीक है ना? चलो, शुरू करते हैं। यहाँ बताया गया कि द इमोशंस दैट द इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस। जो इमोशन होता है, जो इंटरजेक्शन क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। चलो, देखते हैं कौन कौन सा है एक्सप्रेशन है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया जॉय। ठीक है ना? जॉय के लिए, जब खुशी होती है तो कौन कौन सा एक्सप्रेशन होता है? तो हम लोग बोलते हैं हुर्रे, है ना? हुर्रा, हुर्रे, हा हा, हिप हिप हुर्रे। इसे हम लोग याहू भी कहते हैं, याहू, ऐसे करके। ठीक है ना? तो सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ठीक है ना? तो ये जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये सारे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? अगला वर्ड है यहाँ पे ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख जो होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलाश, आह, ओह, ये जो शब्द हो रहे हैं ना, जो दुख होता है हमें, तब ये एक्सप्रेशन में यूज करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सोरो शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सोरो मतलब, सोरो इन द सेंस का मतलब, मतलब सोरो होता है इसका मतलब। ठीक है ना? सोरो होता है इसका मतलब। चलिए, अगला शब्द है यहाँ पे सरप्राइज। तो जब सरप्राइज होता है तो उसका जो एक्सक्लेमेशन मतलब जो एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है? ओ। मतलब यहाँ पे देखो, दुख में भी ओ का शब्द प्रयोग कर सकते हैं और सरप्राइज में भी ओ शब्द आता है। ठीक है ना? हम लोग बोलते हैं व्हाट, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट। तो ये क्या है? सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? अगला है एप्रिसिएशन। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, ब्रेवो। क्या बोलते हैं? ब्रेवो बोलते हैं। अगला शब्द है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना। जब किसी चीज को देख के आपके मन में ना वो आता है, जब घृणा करते हो आप, है ना, अंदर से वो आता है ना कि मतलब अरे यार कितना घटिया है ये, है ना? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पू बोलते हैं या फिर फाई बोलते हैं। आपने कई बार लोगों से बोलते हुए सुना होगा आपने, हाउ फाई फाई, सुना होगा आपने। हाउ फाई फाई वो सुना होगा आपने। मतलब कोई चीज गंदी हो, बहुत गंदा हो, खराब हो, बहुत ज्यादा बेकार सा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फाई, है ना? तो फाई फाई शब्द यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलो, देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रे, आई हैव गॉट माई न्यू कार। तो यहाँ पे क्या है? जॉय दिखाया जा रहा है, खुशी दिखाई जा रही है ना? हुर्रे, आई हैव गॉट माई न्यू कार, खुशी दिखाया जा रहा है, जॉय दिखाया जा रहा है। कह रहे ओ माई सन हैज फेल्ड अगेन। दुख हुआ यहाँ पे, ओहो, मेरा बेटा दोबारा फेल हो गया। तो यहाँ पे दुख प्रकट किया जा रहा है। कह रहा है लाश, शी इज नो मोर, दुख बता रहा है कि यार अब वो इस दुनिया में नहीं रही। दुख प्रकट किया जा रहा है। कह रहा व्हाट, इज दैट सो? सरप्राइज, व्हाट, इज दैट सो, क्या ऐसा है क्या? तो यहाँ पे सरप्राइज दिखा जा रहा है। कह रहे ब्रेवो, यू हैव डन वेल। यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तारीफ किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है। तो बोल रहे ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुमने कमाल कर दिया। कह रहे वो हाउ डर्टी, है ना, मतलब कितना गंदा है ये। तो वही घृणा, है ना, गंदा दिखाने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो पू होता है इस जगह पे। ठीक है? चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो इंटरजेक्शन है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो इंटरजेक्शन है, ये आपका क्या है कि वन डे की क्लास है, सफिशियंट है।
केवल बस समझने का प्रयास करना है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। देखिए एक वर्ड है ड्राइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कौन कौन सा एक्सप्रेशन देते हैं? एक तो हम लोग बोलते हैं लुक, एक बोलते हैं लिसन, एक होता है बी होल्ड, है ना? जैसे कि एग्जाम्पल को समझेंगे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा कि ड्राइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो इंटरजेक्शन यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। एक आपका है लुक, एक है लिसन, और एक क्या है, बी होल्ड। जैसे कि हमने कहा लुक योर बैग इज ओपन, तो आपने ध्यान आकर्षित करा, भैया तुम्हारा बैग ना खुला हुआ है, ठीक है ना? लुक योर बैग इज ओपन। तो यहाँ पे हमने कहा देखो बी होल्ड, लेट देम गो फर्स्ट, अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, जाने दो पहले उनको। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग ये वाले एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन यूज करते हैं। आगे देखिएगा, अगला हमारा है कॉलिंग। क्या है? कॉलिंग। अब कॉलिंग के लिए क्या करना? पुकारना। तो पुकारने के लिए क्या कहते हैं? हेलो हेलो, हे। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये एक्सप्रेशन, हेलो, हे, जैसे कि देखो, हेलो वेयर आर यू लुकिंग एट, ओ हेलो वेयर आर यू लुकिंग एट, हेलो भाई साहब कहाँ देख रहे हो तुम। ये जो हेलो शब्द आ रहा है ना, तो ये क्या क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि नहीं? जैसे एक और देखिए, हे व्हाट्स द मैटर, ध्यान आकर्षित करने के लिए, अरे हेलो क्या हुआ, बात क्या हो गई, हे व्हाट्स द मैटर, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये ध्यान आकर्षित है, ड्रॉइंग अटेंशन। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, हेलो और हे। चलो आगे डील करके देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डियर, मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट। मेकिंग और बिकमिंग साइलेंट, जब आप किसी को शांत कराते हो या फिर शांत होते हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? तो देखो यहाँ पे लिख रहा है ऐसे बोलते हैं ना, शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत। तो ये जो आ रहा है ना वर्ड, ये एक्सप्रेशन जो है, ये क्या, बिकमिंग और मेकिंग साइलेंट, चुप कराने के लिए। जैसे कह रहा है somebody is there, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई है वहां पे, नहीं बोलते ऐसे करके। टीचर लोग क्लास में शांत रहो, स्टॉप टॉकिंग, तो ये बिल्कुल शांत रहिए, ऐसे मुंह करके करते हैं ना, उंगली रख के। तो वो ये एक्सप्रेशन है आपका साइलेंट करने का, साइलेंट होने का, ठीक है ना? कह रहा डोंट मेक अ नॉइज, इट्स हॉस्पिटल, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हल्ला नहीं करते हैं। चलो आगे है, इसके फैक्ट्स को समझेंगे। इंटरजैक्शन के फैक्ट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है ना? कह रहे इंटरजैक्शन हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखे जाते हैं और इनके ठीक बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब ये वाला मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है और ये सेंटेंस के शुरुआत में होता है, ठीक है ना? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका फैक्ट था इसमें। आगे बात करते हैं, चलो कुछ और एक्सप्रेशन को चेक कर लेते हैं। चलो कुछ और एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। देखो यस वेल इंडीड, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अग्री। नो वाला एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिसअग्री। ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मान के चलो लिखा हुआ यस, इसका मतलब क्या हुआ? अग्री हुआ, ठीक है ना? ये चीज अगर लिखा हुआ नो, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसअग्री हुआ, ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। हुर्रे, हुर्रा, याहू, ये क्या दिखा रहा है? ये खुशी दिखा रहा है, जॉय दिखा रहा है, मतलब हैप्पीनेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? हैप्पीनेस को शो कर रहा है। तो इस वाली क्लास में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं आपको सिखा रहा हूं मैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके मीनिंग क्या है, जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ओ अलास, ये दुख प्रकट करता है, मतलब सैडनेस को प्रकट करता दिखाता है, मतलब ये सोरो को दिखाता है, ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन की मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्सप्रेशंस की क्या है, मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? चलिए आगे, ये बोलते हैं ये जो आ रहा है ना एक्सप्रेशन, ये इसका मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। क्या होता है इसका मतलब? सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है ना? चलो एक अगला शब्द है डैम, ये क्या होता है? गुस्सा होता है, एंगर। ये क्या होता है? एंगर होता है। क्या होता है? एंगर होता है। ये वर्ड है ना फ्यू, आउच, ये चोट लग जाते हैं, दर्द होता है तो मतलब फ्यू, आउच, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पेन नहीं बोल सकते इसको, हम इरिटेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इरिटेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? ये इरिटेशन हो गया, ठीक है ना? चलिए आगे आपका ब्रेवो, गैलेंट, ये इसका ये मीनिंग क्या देता है? ये देता है जब आप तारीफ करते हैं किसी के, अप्लाउड। तो अप्लाउड हो गया, मतलब अप्रिशिएशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है?
एप्रिशिएशन हो जाता है जब आप प्रशंसा करते हो किसी की, ठीक है ना। थैंक्स और थैंक यू, इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये थैंक ही होता है, क्या होता है, थैंक होता है, ठीक है ना। हेलो, ये क्या होता है, किसी को विश करने के लिए भी होता है। और हेलो क्या होता है कि ड्राइंग अटेंशन के लिए भी होता है, दोनों मीनिंग को देता है यहाँ पे। तो हेलो का मतलब विश भी होता है यहाँ पे, और क्या होता है इसका मीनिंग, ड्राइंग अटेंशन के लिए भी यूज किया जाता है, ड्राइंग अटेंशन, ड्राइंग अटेंशन इसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलो और भी एक्सप्रेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके देखो, अब ये वाले एक्सप्रेशंस को चेक करके देखते हैं। अब कह रहे वेलकम, तो वेलकम जो होता है, अरे वेट, अब लुक, देखो वेलकम का एक्सप्रेशन क्या होगा, वेलकम ही होगा, ठीक है ना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ये जो एक्सप्रेशन है इनका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसका मीनिंग होगा विश लक। क्या मीनिंग होगा इसका, विश लक होगा। गुड नाइट, अब गुड नाइट क्या है, अलविदा है, गुड नाइट के बाद हम दोबारा बात नहीं कर सकते उससे, मतलब अलविदा हो गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिड, बिड अडीव इन द नाइट, बिड अडीव इन द नाइट, ये चीज हो गया। बाय, टाटा, गुड बाय, चाओ, है ना, चाओ ये इटालियन वर्ड है, ये एक इटालियन वर्ड है, लेकिन ये इंग्लिश में यूज किया जाता है, ठीक है ना, हेलो बोलने के लिए, बाय बोलने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये अलविदा के लिए होता है, तो हम इसको यहाँ पे बिड अडीव यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये क्या किया जा रहा है, ये विश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग का हम लोग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग का बोलेंगे विश इन द मॉर्निंग, क्या बोलेंगे, विश इन द मॉर्निंग। और गुड आफ्टरनून का क्या हो जाएगा, विश इन द आफ्टरनून। गुड इवनिंग का क्या हो जाएगा, विश इन द इवनिंग। ये इसके एक्सप्रेशन के मीनिंग हो गए, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन के क्या हो गया, मीनिंग हो गया कि ऐसे ऐसे हमको समझना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरजेक्शन में, ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरजेक्शन में, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, मैं आपको बता दूं कि आप बस ये चीज समझिए कि जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग क्या है, अगर ये आप समझ गए तो इंटरजेक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, चेक करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डैश डैश, आई वॉज जस्ट स्टंग बाय अ बी। एक बात बताइए, यहाँ पे एक मधुमक्खी ने काट लिया मुझे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हुर्रे, खुश तो मैं हूं नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये भी नहीं होगा, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। आउच, हो, तो क्या होगा, काट लिया, आउच, अरे यार काट लिया, इरिटेशन सी हो रही मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर में कह रहा डैश डैश ब्रिंग दैट बैक हियर, तो सामने वाले से क्या बोलेंगे, हे ब्रिंग दैट बैक हियर, व्हाट ब्रिंग दैट बैक हियर, अलास ब्रिंग दैट बैक हियर, हेलो ब्रिंग दैट बैक हियर। बताइए, इसमें दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए। बताइए आंसर क्या होगा। क्या ये तो बोले, हे ब्रिंग दैट बैक हियर, सामने वाले के ही तो बोलेंगे हम, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तीसरा नंबर बोला डैश डैश, आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माय पार्टी, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो व्हाट सरप्राइज वाली बात नहीं, स्टॉप भी नहीं है, शू भी नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर हाई होगा। ऑप्शन को देख के भी हम टिक मार सकते हैं, ऑप्शन को देख के भी टिक लगाया जा सकता है इस जगह पे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को चेक करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, कह रहा डैश डैश यू लुक ग्रेट टुनाइट, तो कहते हैं वाओ कितने अमेजिंग लग रहे हो तुम ना आज, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हो। यहाँ पे क्या लगेगा, वाव लगेगा। पांचवा नंबर डैश डैश, आई हियर समवन व्हिस्परिंग माय नेम, अरे चुप 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 चुप, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स नंबर में क्या बोले, डैश डैश दैट फील्स अमेजिंग, जी बताइए, दिमाग लगाइए इसमें आप लोग, टेक योर टाइम, मेक इट फास्ट एवरीबॉडी। दिमाग लगाया,
पढ़ना तो देखो, नॉर्मली सेंटेंस को ना पढ़ने के बाद ना ऐसे दिमाग लगाओ कि ये एक्सप्रेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो कह रहे दैट फील्स अमेजिंग, आहा, मजा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। बी पे टिक मारो, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कह रहे डैश डैश आई हैव पास द एग्जाम। ये तो खुशी वाली बात है ना। कह रहे वाह, मैं तो हुर्रे हिप हिप हुर्रे, मैं तो एग्जाम पास हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? हुर्रे, हुर्रा, ये वाला। ठीक है, 8 नंबर। वैसे आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल। जब आप कोई चीज नापसंद करते हो, नापसंद करते हो, तो हम लोग ये वाला शब्द यूज करते हैं, UGH। ठीक है, चलिए। 9 नंबर, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। नहीं बोलते हैं यहाँ पे 9th नंबर वाला, इसमें तुम लोग दिमाग लगा सकते हो। चलो मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम, चलो सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, टेक योर टाइम। क्या टिक लगाया आपने? तो सिंपली मैं एक बार फिर से एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। पढ़ने के बाद आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ऐसा अगर होगा तब कौन सा एक्सप्रेशन दीजिएगा। दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। मतलब डी नंबर पे टिक लगाएंगे हम, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10th को चेक करके देखेंगे क्या कह रहा है। फिर से इसमें दिमाग लगाने का प्रयास करना। देखो, कह रहा डैश डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो देखो, सरप्राइज के लिए हमने क्या बोला था अभी? वो के लिए यूज किया था। ओ जो होता है वो दुख के लिए और सरप्राइज के लिए भी होता है, ठीक है ना। ओहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब सी नंबर पे टिक मार देंगे। 11 नंबर में डैश डैश आई स्पिल्ड माई कॉफी ऑल ओवर द टेबल। टेबल पे कॉफी फैल गई है ना। तो आप क्या बोलते हो? उफ, टेबल पे सारी कॉफी, मतलब मैंने टेबल पे कॉफी गिरा दी मैंने, ठीक है ना। 12 नंबर में आई कांट बिलीव दैट यू आर कमिंग हियर। कमॉन 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 कमॉन, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। ये बोलते ये तुम आ रहे हो यहाँ पे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब क्या बोलते? ये ऐसे करके यूज करते हो आप लोग, है ना। चलो, एक्सप्रेशन है, बस दिमाग लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब 13 नंबर वाला है। यहाँ पे आप लोग यूज भी करते होंगे घर पे। कैसे यूज करते होंगे? कह रहे डैश डैश जस्ट लुक एट द पपी। छोटे छोटे पपी होते हैं कुत्ते के पिल्ले। आओ कितना प्यारा बच्चा है, आओ, ऐसे करके बोलते हो ना, तो वो आओ आओ जो बोलता है ना, वो बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। समझा ना। अब देखो यहाँ पे, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, बोलते हैं हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। तो ये सी नंबर वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा इस जगह पे। जहाँ पे क्वेश्चन पूछने के काम आता है, वहां पे हाँ वर्ड यूज करेंगे हम लोग, HUH। ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू से भी हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया था। तो ओवरऑल अगर मैं फिर से मैं समझा दूं कि इस वीडियो को अगर शुरू से नहीं देखिएगा, शुरू से देखने का प्रयास करना कि इंटरजेक्शंस क्या होता है। ओवरऑल इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेशन है। ओवरऑल इंटरजेक्शंस क्या है? एक्सप्रेशन है। जो एक्सप्रेशन वाले वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग को बस समझना है, देन ओवर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना आपको काम करना है। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन मैंने आज की क्लास में आपको कराया हुआ है, ठीक है ना, उसको कवर करके देखेंगे। ठीक है, चलो देख लीजिएगा, बाकी जो भी डाउट होगा वो हमसे कंफर्म करेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम एवरीबॉडी, टेक केयर।